हम सब चाहते हैं कि हमारी मेमोरी बहुत शार्प रहे, हमारा कंसंट्रेशन लंबे टाइम तक मेंटेन रहे और हम एकदम स्ट्रेस फ्री रहे। बट कई बार इसमें से कुछ नहीं हो पाता है। आपको पता है कि ये सब छोटी छोटी हैबिट्स है, उनका नतीजा हो सकता है जो हम बिना सोचे समझे अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में, ऐसी हैबिट्स के बारे में दैट रूइन योर ब्रेन। अगर आप अपनी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ब्रेन हेल्थ होती क्या है और वो कौन सी ऐसी हैबिट्स है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है, ताकि हम उसे अवॉइड कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी सच वीडियोस। सीए बनने का एक हार्ड ट्रूथ ये है कि लोग सालों तक सीए के पेपर देते रहते हैं और फिर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। एंड आई फील कि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है एंड दैट इज फैकल्टीज। तो आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे सीए वाला में। एंड इनके अकाउंटिंग, लॉ, फाइनेंस, हर सब्जेक्ट के फैकल्टीज ने न जाने कितने सारे सीएस बना दिए हैं। एंड सीए वाला ने इन फैकल्टीज की लेटेस्ट बैच लॉन्च कर दिए हैं। एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि आप भी वो गलती ना करो जो इतने सारे सीए एस्पिरेंट्स करते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर सीए फाउंडेशन September 24 अटेम्प्ट या फिर Jan 25 अटेम्प्ट, देन यू कैन गो फॉर द संपूर्णा और संपूर्णा प्रो बैच। और अगर आप इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हो देन यू कैन गो फॉर देयर उद्देश्य और उद्देश्य प्रो बैच फॉर September 2024 या Jan 2025 अटेम्प्ट। इनके बैचेस में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देंगे। ऑल्सो इनके बैचेस के प्राइस स्टार्ट होते हैं सिर्फ ₹3,499 से। अगर आप इनका रेगुलर बैच लेते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे विद अनलिमिटेड व्यूज। इसके साथ आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। ऑल्सो 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी और 2 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एवरी संडे को। और अगर आप इनका प्रो बैच लेते हो तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि आपको इनके नोट्स की हार्ड कॉपी मिलेगी। ऑल्सो यू विल गेट एक्सेस टू ऑल देयर अपकमिंग बैचेस which will be relevant for September, December and January 24 अटेम्प्ट। इसके साथ साथ आपको टॉपर्स के साथ, रैंकर्स के साथ लाइव वेबिनार्स करने का भी मौका मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद इनके बैचेस चेक करना इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। ऑल्सो इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो यू विल गेट एन एडिशनल ₹200 ऑफ। So make sure that you check that out. Now let's get into the video. तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेन हेल्थ होती क्या है। सोचो कि अगर आपका ब्रेन एक गार्डन की तरह है और गार्डन को बहुत सुंदर रखने के लिए, बहुत हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है, उसे सनलाइट की जरूरत होती है, फ्लावर्स ग्रो करने पड़ते हैं, फ्रूट्स ग्रो करने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हमें हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी बहुत जरूरी है जिससे हम हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड कर सके। इसी तरह ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ हैबिट्स को अवॉइड करना पड़ता है। तो हेल्दी ब्रेन के बिना हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ओवरऑल वेलबींग सब बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। और ये स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि हेल्दी ब्रेन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं, कौन सी वो हैबिट्स है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ब्रेन हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हैबिट नंबर 1 है लैक ऑफ स्लीप। सबसे पहली हैबिट जो आपके ब्रेन को बहुत खराब करती है वो है कम सोना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो एक लड़का है और वो लड़का अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन इस चक्कर में ना उसकी नींद पूरी हो रही है और धीरे धीरे उसका मेमोरी पावर अफेक्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन टूटने लग रहा है, वो डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा है। ये सब का एक रीजन है और ये है लैक ऑफ स्लीप। आजकल हमारी बिजी लाइफस्टाइल में अक्सर हम हमारी स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन
प्रॉपर स्लीप ब्रेन को सही से फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए लैक ऑफ स्लीप आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, सारी चीजों को अवॉइड करता है। स्टडी के अकॉर्डिंग एडिक्वेट स्लीप आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और दिमाग से जो भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव करता है। तो इंश्योर करो कि आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप लो ताकि आपकी ब्रेन हेल्थ मेंटेन रह सके। नेक्स्ट है प्रॉपर डाइट। आपने ये शायद तो सुना ही होगा कि हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं कि मान लो कि एक लड़की है, उसको फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है। उसकी डाइट में ज्यादातर वो जंक फूड, स्नैक्स, शुगरी फूड, अनहेल्दी फैट्स वही होते हैं। तो धीरे धीरे वो जो खाना डाल रही है उसकी एनर्जी लेवल्स भी उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर जितना आप ज्यादा जंक खाओगे तो आपकी एनर्जी लेवल कम रहेगी और मेंटल क्लैरिटी भी कम रहेगी, और ये सब का नतीजा है पुअर डाइट। पुअर डाइट आपकी बॉडी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अपनी डाइट में फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, नट्स खाओ, और ऐसे फ्रूट्स खाओ जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, उसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इससे आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट हैबिट ये है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हम पूरे टाइम फोन पे रहते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कंटिन्यूस स्क्रीन का जो एक्सपोजर होता है इससे आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, जिससे मेंटल फटीग होता है, स्ट्रेस होता है, स्लीप में प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आपके अटेंशन स्पैन को भी बहुत कम करता है। अपने स्क्रीन टाइम को जितना हो सके लिमिटेड रखो, प्रॉपर रेगुलर ब्रेक्स लेते रहो, अपने आप को ना आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते रहो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, कोई गेम, कोई स्पोर्ट। जितना ज्यादा हम स्क्रीन पे रहते हैं उतनी हमारी आईज भी अफेक्ट होती है, थॉट्स भी अफेक्ट होते हैं। हम पूरे दिन सोशल मीडिया पे ये देखते रहते हैं कि दूसरे के लोग क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से हम कभी ना कभी इंफीरियर भी फील करते जाते हैं। स्पेशली मेक श्योर कि सोने से एटलीस्ट हाफ एन आवर इज अ मिनिमम टाइम दूर रख दो अपने फोन को और शांति से सो जाओ। बिकॉज जितना ज्यादा आप स्क्रीन पे रहोगे इतना ज्यादा आप अपने दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स का इनपुट डाल रहे हो, उससे आपका ब्रेन बहुत अफेक्ट होता है। रात को सोने भी जाते हो तो भी नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग होती है, दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चीज में ऑक्यूपाइड रहता है, और एट दी एंड आपको एक शांत दिमाग रहना बहुत जरूरी है। तो अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दो और तभी अपना फोन हाथ में लो जब आपको उसकी एक्चुअल में नीड हो। नेक्स्ट हैबिट जो आपकी ब्रेन को अफेक्ट कर रही है एंड दैट इज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। आजकल टीनेजर्स, यंग अडल्ट भी इतना स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, उनको ये लगता है कि बहुत कूल बन रहे हैं या फिर चलता है वाला एटीट्यूड होता है, सब कर रहे हैं इसलिए तुम भी कर रहे हो। तुम्हें पता है कि इसका तुम्हारी हेल्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। पहली बात तो तुम ये सब चीजों में पैसे वेस्ट कर रहे हो, दूसरी बात आप अपनी हेल्थ अफेक्ट कर रहे हो, इससे आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं, लिवर अफेक्ट होता है। तो जितना हो सके ये सब से दूर रहो, और इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो ये सब कर रहे हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा रहता है जो ये सब आदतों में रहता है, जिसके चलते चलते हम भी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, बिकॉज ये आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, आपकी थिंकिंग की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। और समझो आप ये सब में पैसे डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं बाद में वापस जाके आपको पैसे अपनी हेल्थ पे डालना पड़ेगा। इसलिए अपनी बॉडी पे ध्यान दो। और ये सारी चीजें हैं, आजकल तो वेप का भी बहुत नया कल्चर चल रहा है, वो हाथ में वो लेके घूमते हैं और जब मर्जी आए तब वेप कर रहे हैं, विच इज अफेक्टिंग योर लंग्स। और आपको अभी नहीं पता चल रहा, बट ट्रस्ट मी बाद में जाके आप पछताओगे। तो जितना हो सके ये सब आदतों से दूर रहो, बिकॉज ये आपकी बॉडी को बहुत डैमेज कर रहे हैं। समझ लो कि आप एक बहुत ही प्रोफेशनल हो, बहुत ही कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मेमोरी इंपैक्ट हो रही है, लर्निंग एबिलिटी अफेक्ट हो रही है। तो इस मामलों में क्रोनिक स्ट्रेस ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, और एट द सेम टाइम न्यू न्यूरॉन फॉर्मेशन जो होते हैं हमारे ब्रेन में वो बहुत स्लो हो जाते हैं। ये आपकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज को भी बहुत अफेक्ट करता है। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग पे भी, सिंपल डीप ब्रीदिंग पे भी फोकस करोगे ना, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस इन एवरीथिंग दैट यू डू। इससे आपका स्ट्रेस बहुत हद तक मैनेज हो सकता है। एंड द लास्ट हैबिट इज लैक ऑफ मेंटल स्टिम्युलेशन। सो बेसिकली होता क्या है,
अगर आप अपने ब्रेन को कुछ ऐसी चैलेंजिंग एक्टिविटी के लिए चैलेंज नहीं कर रहे हो, इससे हमारी ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो बहुत कम हो जाता है। सो से फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन को फोर्स ही नहीं करते कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ सोचे, कुछ एक्स्ट्रा करे। लैक ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन आपके ब्रेन पावर को रिड्यूस कर सकता है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रेन गेम्स खेलो, रीडिंग करो, नए स्किल्स सीखते रहो, आपका ब्रेन किसी न किसी चीज में ऑक्यूपाइड रखो। ये सब आपकी ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है उसको बहुत हद तक इंप्रूव करेंगे और आपको मेंटली शार्प बनाएंगे। तो ये थे कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपके ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। एंड आई होप कि आपको ये टिप्स सारी यूजफुल लगी हो। इसे प्लीज अपने डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड कीजिए और ये सारी आदतों से दूर रहिए। अपने ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने ओवरऑल वेल बीइंग को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी थॉट या सजेशंस हो तो इसे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर, ईट हेल्दी, स्लीप वेल, अपना ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। एक बात याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।